नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात बीजेपी के सामाजिक समरसता अभियान की करेंगे। इस बार यह अभियान पूरे 6 महीने तक चलेगा। अभियान से समरसता के समीकरण को भी साधा जाएगा। एक महत्वपूर्ण वर्ग पर फोकस भी रहेगा, जिसका असर 65 से अधिक विधानसभा सीटों पर रहता है। कांग्रेस ने बीजेपी के इस अभियान पर सवाल भी उठाए हैं। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल, जिन पर हम मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह इस बार भी समरसता संकल्प अभियान मनाने जा रही है। इस बार का ये अभियान पूरे 6 महीने चलेगा। इससे सभी सियासी समीकरण को साधा भी जाएगा। संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश भर में श्री गुरु संत रविदास महाराज सामाजिक समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक 5 चरणों में चलेगा। अभियान की शुरुआत में गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के 62 संगठनात्मक जिलों और 1313 मंडलों के 21,000 स्थानों पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर संत रविदास मंदिरों में 650 दीपक जलाए जाएंगे। जिन स्थानों पर संत रविदास मंदिर नहीं है, वहां उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। समरसता से सधेंगे सियासी समीकरण। अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित। 30 से ज्यादा सीटों पर एससी वोट बैंक का असर। 65 से ज्यादा सीटों को साधने की कोशिश। बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के पास 9 सीटें। 2018 के बाद 2023 में बीजेपी की सीट बढ़ी। अभियान के पहले चरण में दीपोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दूसरे चरण में संत रविदास की वाराणसी में जन्मस्थली गोवर्धनपुर से मिट्टी की कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 29 जुलाई को देश भर में शुरू होकर 3 दिन में भोपाल पहुंचेगी। रास्ते में कलश यात्रा का स्वागत और पूजन किया जाएगा। तीसरे चरण में संत रविदास महाराज की समरसता यात्रा पंजाब के जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्लन से शुरू होकर राजस्थान की सीमा से मध्य प्रदेश आएगी। चौथे चरण में प्रदेश भर के संत, महंत और गुरुजनों से संपर्क किया जाएगा। अंतिम चरण में प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संपर्क किया जाएगा। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी समरसता संकल्प अभियान प्रारंभ कर रही है और 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में ये समरसता संकल्प अभियान फरवरी 2027 तक चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश के 62 संगठनात्मक जिलों में 1313 मंडलों में दीपोत्सव कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के एक साथ 21,000 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अभियान को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है और यह अभियान सामाजिक समरसता के संदेश के उद्देश्य के साथ पूरे मध्य प्रदेश के मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। अभियान के 5 चरणों के लिए अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों की समरस टोली बनाई गई है। बीजेपी समरसता के बहाने एक तीर से कई निशाने साधेगी। बीजेपी के इस अभियान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पूरे प्लान के तहत अभियान को चलाएगी। आरक्षित सीटों के अलावा भी दूसरी सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस रहेगा। यही कारण है कि पूरे अभियान को हर वर्ग के हिसाब से प्लान किया गया है। समरसता के नाम पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सवाल कितने भी उठें, लेकिन बीजेपी हर बार कांग्रेस से आगे निकल जाती है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो देखिए, बीजेपी अब समरसता संकल्प अभियान शुरू कर रही है। इसके कई सारे मायने भी हैं, जिसको लेकर विपक्ष निशाना भी साध रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए। एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आनंद कासलीवाल जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। एडवोकेट आदित्य दीक्षित भी हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़ेंगे, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आप दोनों का फिलहाल बहुत स्वागत है BSTV पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं आपसे। मैं समझना चाहूंगी बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी समझ में आती है इस अभियान के तहत, क्योंकि देखिए अभियान को लेकर बहुत सारे
पैटर्न हम देख रहे हैं, मिशन है, विजन है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर्स हो, लेकिन अगर इसको पूरा राजनीतिक समीकरणों के साथ समझा जाए, क्या लगता है क्या स्ट्रैटेजी है इसकी? देखिए, जैसे कि अभी लगातार बीजेपी हमेशा एक चुनावी मोड में रहती है। बीजेपी जहां भी जाए, एक चुनाव खत्म होता है किसी राज्य का या किसी भी एक सीट का, उसके बाद वो दूसरे पैटर्न पर लग जाती है। तो अभी वर्तमान में अगर बीजेपी की कोर कमेटी को देखा जाए, जिस हिसाब से कोर कमेटी उन्होंने बनाई है, आज सामाजिक समरसता पर जैसे सुमेर सिंह सोलंकी जी को उन्होंने आगे किया, क्योंकि वो समाज से बिलोंग भी करते हैं और उसी समाज से उन्होंने बहुत कार्य भी किए हुए हैं। तो जिस हिसाब से उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका एक जो वर्ग है, क्योंकि बीजेपी को बेसिकली माना जाता है कि वो सवर्ण और बनिया और ओबीसी की पार्टी को कहा जाता है। तो उसके हिसाब से अब जो रविदास जयंती मनाकर, क्योंकि इसकी जो समरसता की जो उपज है वो वाराणसी से हुई थी। आपको ध्यान हो तो जब शिरोमणि संत रविदास जी की जो जयंती बनाई गई थी वो 650वीं जयंती थी, क्योंकि 15वीं और 17वीं शताब्दी में से जो है इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उनसे जुड़ा हुआ जो समाज है, जिसको ज़्यादातर चर्मकार समाज भी बोला जाता है, बहुत सारे समाज जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो छुआछूत को लेकर बहुत ही भेदभाव को लड़ाई कर चुके हैं, उसकी विसंगतियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जहां पर आज भी ग्रामीण इलाकों में जहां छुआछूत है, जहां भेदभाव है, जहां निचली जातियों को एक अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता है, उनको आज भी जोड़ने का अभियान वो लगातार सरकार करने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे जो वोट बैंक हैं, भले ही वो सामान्य सीटें हों, भले ही जो आरक्षित सीटें हों, परंतु वहां पर जो वोट बैंक है उसको एकजुटता के रूप में जो अभियान अभी लगातार चल रहा है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आगामी आने वाले जो चुनाव है उसमें बेनिफिट के रूप में ही देखा जाएगा, साफ तौर पर देखा जाएगा। आनंद जी, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के इस पर रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं और रिएक्शंस को लेकर कांग्रेस यही कह रही है कि देखिए ये एक राजनीतिक चाल है सिर्फ, और लोगों को लुभाने के लिए तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए बीजेपी से बता रही है 5 पड़ाव में ये अभियान चलने वाला है। सीधा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है चुनाव के तहत, और नाम सामाजिक समरसता का दे रहे हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और जातिवाद में हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बेसिक एजेंडा है कि जातिवाद की बात करो, देश को बांटो, राज करो। तो ये तो चुनावी एजेंडे के लिए उन्होंने ये समरसता अभियान और गुरु रविदास जी क्या नाम का उपयोग कर रही है, जिस तरह उन्होंने भगवान राम के नाम का उपयोग करा, उस तरह सभी संतों के नाम का उपयोग करके देश को बांटने की साजिश कर रही है। पर इस वर्ग के लिए करा कुछ नहीं है बीजेपी ने आज तक, क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं, धर्म का उपयोग करते हैं, पर कार्य नहीं करते हैं। पर आप कह रहे हैं कि जातिवाद भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस के क्या इस तरह के बयान सामने नहीं आते मंचों पर, दिग्गज नेताओं के बयान सामने नहीं आते? वो भी तो फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो भी इस तरह से कहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उनको लेकर, दलित समाज है उनको लेकर, कांग्रेस के भी ऐसे बयान सामने आते हैं, ऐसा क्यों? पर पार्टी तो समरसता की बात कर रही है और 63 सीटों पे 65 सीटों पे टारगेट कर रही है, तो राजनीति कौन कर रहा है? हम तो खुला बोल रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग, तो हम ये समरसता की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो जिस जाति का जिस वोट बैंक है उसकी बात कर रहे हैं। ये तो बात समरसता की कर रहे हैं और बांट देश और प्रदेश को रहे हैं जनता को। तो ये वो तो एक प्लस पॉइंट होना चाहिए। अगर समरसता की बात कर रहे हैं, हम देश से ये चाहते हैं ना कि जातिवाद हट जाए, जातियों के तौर पर किसी को देखा ही ना जाए। ये जातिवाद को समरसता का नकाब पहनाकर बात करने के काम है, जोड़ने का काम नहीं है। क्योंकि हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, मंगल सूत्र, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं इस हिंदुस्तान में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है ये अलग है और काम करने का तरीका अलग है और चुनावी एजेंडा अलग है। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट आदित्य दीक्षित जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आदित्य जी, आपका रुख करना चाहेंगे, BSTV पर स्वागत है आपका, और आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला लेती है, कोई भी अभियान चलाती है, एक मिशन और विजन के साथ चलाती है। इस अभियान के पीछे क्या मिशन और विजन है? हालांकि आनंद जी ने इसको लेकर कई सारे आरोप भी लगाए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या मिशन और विजन लेकर यह अभियान चलाने का प्रयास है। देखिए, सभी को वंदे मातरम।
जैसा कि साथी प्रवक्ता ने आपके सामने रखा और विरोध किया, इनका विरोध ही तो है ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी संगठन जब समरसता की बात करता है, जाति भेदभाव को हटाने की बात करता है, सभी देश के सभी नागरिकों को एक जाजम पे लाने की बात करता है, समान अधिकारियों की बात करता है, उसी टाइम पे कांग्रेस का पेट दुखता है और इनका चरित्र सामने आता है। और मैं प्रसन्न हूं इस चीज से कि इस तरह से जो इनके प्रवक्ता हैं और जो इनके अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, जब ये इस तरह का भाषा यूज करते हैं तो जो जातियां हैं दूसरी, जिनको आज तक इन्होंने कभी मदद नहीं की, कभी कहीं का भी नहीं छोड़ा, कांग्रेस के अंदर पिछले 60 साल के इनके राज के अंदर इन्होंने आज तक किस जाति के लिए अच्छा कार्य किया ये बता नहीं पाएंगे, सिर्फ मुस्लिम समाज को छोड़ के। उन विचारों के साथ भी तुष्टीकरण की राजनीति की इनने। आज जब कोई संगठन, वो भारतीय जनता पार्टी हो, जब वो संगठन जो काम इनने नहीं किए, वो समरसता के जब बिगुल जब भारतीय जनता पार्टी बजा रही है, तो इनका पेट दुखना निश्चित है, उसमें इनको राजनीति दिखती है। पर इस अगर ये अभियान से राजनीति भारतीय है तो जनता आपके पार्टी साथ संदेश क्या देना चाहती है आदित्य जी, वो समझना चाहती हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी का संदेश पूरा सीधा सीधा है कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति समान अधिकार के साथ में जिस दिन स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ेगा, यही भारतीय जनता पार्टी का विजन और हमारा काम है जो हमें करना है। और आप देखिए ये समरसता का जो हम अभियान चला रहे, ये भी उसी का एक अंग है। मध्य प्रदेश के अंदर एक एक जाति के लोग सब एक साथ समान अधिकार के साथ जिए और समानता का है, वो हमारा ध्येय है और उसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं इस अभियान के साथ में। और कांग्रेस कह रही है कि 65 सीटों को साधने का प्रयास है। तो ये एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको भी कहा ना, इनका पेट दुख रहा है, ये खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी जब अच्छा कार्य करती है, जब सारे मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को निरंतर आशीर्वाद दे रही, 2002 से 3 से निरंतर आशीर्वाद दे रही, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी जाति पंथ समुदाय के लोगों को एक जाजम पे लाने के लिए निरंतर काम करती रहेगी, चाहे कांग्रेस उसको राजनीति समझे या कुछ भी समझे। हम तो हमारी विचारधारा के ऊपर निरंतर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है अभिषेक जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए आपने दोनों तरफ के तर्क सुने, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, और एक जो समझ में आया हमें वक्तव्य, इन तमाम आरोपों को देखें, हम तमाम बयानों को देखें, बीजेपी का कहना है कि हम समरसता लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है, 5 पड़ावों में चला जाएगा, और जो भी इसका संदेश है वो भी आपने सुना ही आदित्य जी से। लेकिन कांग्रेस इसको कह रही है कि जातिवाद फैलाना चाह रही है बीजेपी, और सिर्फ समरसता का जो पर्दा है वो रखा गया है, बाकी ये सिर्फ जातिवाद फैलाने के लिए। क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजी है ये, और क्या ये सच में चुनावी रणनीति है या फिर सच में समरसता लाने का प्रयास है? सृष्टि जी, देखिए अभी जो वर्तमान की जो कार्यप्रणाली है, अगर दोनों पार्टियों को देखा जाए, कांग्रेस को और भाजपा को, तो ये दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, ये ऑब्वियसली एक दूसरे के जो वोट बैंक हैं उस पर नजर लगाए हुए हैं। बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो किस पार्टी, किस वर्ग, किस वोटर का तवज्जो कहाँ पर है, जो भाजपा से छिटक रहा है या हमसे भी छिटक रहा है, कांग्रेस से भी छिटक रहा है। तो दोनों को साधने की उम्मीद तो है। आप देखिए जैसे कि कहा जाए कि मुस्लिम तुष्टीकरण, इस पर भी है कार्य दोनों पार्टियां कर रही हैं। अभी आप देखिए कांकरोच जो जनता पार्टी जंतर मंतर पे जिस तरीके से हुआ था, उसमें आप देखिए कि एक छोटा सा अगर अपन देखें तो आरक्षण का भी मुद्दा वहां उठा हुआ था कि आरक्षण हटाओ, बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं, इस तरीके के स्लोगन चले हुए थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी, या जो इस तरीके से जो आंदोलन हुए, तो उससे कुछ ना कुछ पॉइंट तो लिया हुआ, क्योंकि भाजपा का जो गुट है ना, वो एक जो अनुशासन है भाजपा का, वो ये समझिए कि उनका जो शासन होता है वो आर्मी की तरह होता है। भाजपा का संगठन आर्मी की तरह, एक बार जो कह दिया मतलब करना है, और उनका जो नजरिया है वो बहुत ही विकसित रूप में थी। तो उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ कमियां देखी होंगी कि हम कहां पर कमियां जो है हो रही है हमारे, तो उसको सुधार कैसे करें। तो ऑब्वियसली रविदास जी का जो पैटर्न था, रविदास जी जो रैदास जी के नाम से जानते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, उन्होंने तो उस समाज के लिए, चर्मकार समाज के लिए काफ़ी कुछ किया। आप देखिए वाराणसी में जब 3 राजा हुआ करते थे, सिकंदर लोधी, राजा पीपा, राणा सांगा, ये जो राजा थे
जिनकी कोई राजा की कोई जाति नहीं होती, परंतु जो राजा थे वो भी रविदास जी को मानते थे। सवर्णों ने और पंडितों ने जब विरोध किया रविदास जी का, तो उनको अपने चमत्कार से, अपनी समरसता से, अपने जातिवाद की भेदभाव से दूर करने के लिए उन्होंने एक समाज को संगठित करने का प्रयास किया था। तो उस तरीके के रणनीति को अगर देखा जाए तो अगर रविदास जी के नाम को लेकर अगर कोई भी सत्ताधारी दल अगर काम कर रही है तो ऑब्वियसली एक विपक्ष तो यही कहेगा कि हाँ ये जो है एक वोट बैंक को साधने का काम कर रही है, परंतु फिर भी एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज भी आप अगर यूपी के कई बिहार यूपी के बैकवर्ड एरिया में आप जाएंगे तो आज भी जो ये एससी वर्ग है वो अछूता है, वो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है। आप ये देखिए कि कांग्रेस और बसपा जो है एसटी एससी के लिए जानी जाती थी, उसका भी आप देखिए जनाधार कहीं ना कहीं टूट चुका है। आज मध्य प्रदेश में जहां वो 3-4 सीटें लाती थी, आज वो एक सीट पर भी सिमट गई है, कहीं जगह कुछ भी नहीं है, उनका जनाधार नहीं है। सपा भी इसके लिए जानी जाती है, परंतु सपा भी इस समय जो है वो एसटी एससी वर्ग को अपनी तरफ जो है आकर्षित नहीं कर पा रही है। तो ऑब्वियसली बीजेपी को ये अब लगने लगा है कि हो सकता है कि इनका जो वोट बैंक है, जैसा कि आपने अभी कहा कि 65-60 सीटों पर जो फोकस है, जहां पर बीजेपी 65 सीटों पर जो फोकस है वहां पर बीजेपी अभी नहीं जा पाई है। तो ऑब्वियसली कोई भी सरकार हो वो ये करेगी कि अगर मान लो मेरी आगे वाली और जो सीटें मेरी पकड़ है अगर वो उस पर कमी होती है तो मैं आगे आने वाली 65 सीटों में अपन को वो रिकवरी कर ले। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक भी है और हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं उनको साधने के लिए दोनों ही दल बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, अलग अलग रणनीतियां अपनाते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी हम माने कि 2028 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही शुरू कर दी है? अभिषेक जी, रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये तो आप समझ, अब तैयारी शुरू हो चुकी है। 30 तारीख को दतिया उपचुनाव के बाद जैसे ही वोट हुआ, क्योंकि दतिया में भी आप देखिए फैक्टर लागू होता है, क्योंकि वहां पर भी एक वर्ग जो एससी एसटी का है वो भी कितना उस बीजेपी को वोट करता है, ये भी एक देखने लायक होगा। और अब ये चुनावी बिगुल हो चुका है, क्योंकि यूपी का भी चुनाव बस आने वाला है, आगे आगामी रणनीति अब बीजेपी की यूपी चुनाव भी है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर, और ये स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। आनंद जी, आपका एक रिएक्शन चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप इसे चुनावी एजेंडा समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और उसके तहत ये स्ट्रैटेजी है, सिर्फ इन सीटों के लिए है और समरसता लाने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग अगर 2028 के चुनाव में यही सफलता दिलाने का एक बड़ा हम कह सकते हैं फैक्टर साबित होती है, तो कांग्रेस के लिए तो ये प्रॉब्लम होगी। तैयारी तो कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी ना। देखिए, पहली बात तो ये जो समरसता की बात कर रहे हैं उसी में भूल है। समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय को उससे अलग कर दिया है। तो समान नागरिक संहिता तो कांग्रेस तो नहीं, आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए मैडम, पूरी हो जाने दीजिए। 27% आरक्षण ओबीसी को देना था, आज तक बीजेपी क्यों नहीं दे पाई? सामाजिक समरसता की अगर बात करते हैं, लोअर वर्ग को ऊपर लाने की बात करते हैं, तो ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी का क्या कहना है? तो ये बात तो समरसता की करते हैं, कोर्ट से आने दीजिए फैसला। समरसता की करने नहीं, कोर्ट से मतलब नहीं होता। इन्होंने कोर्ट में ईमानदारी से वकील भी नहीं भेजे, इनके सरकारी वकील भी नहीं पहुंचे। कोर्ट से मतलब नहीं होता, ये कोर्ट को न्यायालय कुछ मानते ही नहीं कांग्रेस। नहीं, आप अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब तारीख आती है न्यायालय को मानते ही नहीं है। नहीं, जब तारीख पे जाना होता है तब गायब हो जाते हैं। तो बात में वही बोल रहा हूँ मैडम कि सामाजिक समरसता का नकाब पहनते हैं पर काम सामाजिक लोगों के लिए नहीं करते, उस वर्ग के लिए नहीं करते, उनके संतों का उपयोग करते, उनके धर्म का उपयोग करते, लोगों को भावनात्मक भटकाते हैं, पर उनके लिए जब काम करने की बात आती है तो वो नहीं करते। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। समरसता पार्टी कोई परेशानी नहीं है। अरे इंदिरा गांधी तो नहीं कर रही है, ये समरसता का जो अभियान है आज भी चला रही है, उस पर पूरा चुनाव जीता चलाती हुई आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्या समरसता की बात करेगी? रविदास जी की जयंती हो, चाहे वो अम्बेडकर जी की जयंती हो, ये तो पॉइंट है, क्योंकि समझिए आनंद जी, समभाव से हम काम कर रहे हैं। हाँ आनंद जी, देखिए ये पॉइंट तो है कि समरसता अभियान पहली बार नहीं चलाया जा रहा, लेकिन हालांकि टाइमलाइन जो है वो इस बार बढ़ाया गया है और उसको जो पड़ाव है वो तमाम जो तैयारियां हैं इस बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग नजर आई है, थोड़ा सा पैटर्न अलग नजर आया है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। लेकिन आप ये बताइए ना कि कांग्रेस का क्या, देखिए जो आपने दोनों मामले रखे, आप बोल रहे हैं यूसीसी से अनुसूचित आदिवासियों को अलग कर दिया, तो ये तो कांग्रेस ही मांग कर रही थी कि आदिवासियों के हित का नुकसान होगा। हमने कोई मांग नहीं की, ये सब स्ट्रैटेजी बीजेपी की है, हमारे से कोई पूछा नहीं गया। हम जब डिस्कशन में बैठते कांग्रेस की तरफ से रिएक्शंस थे और इससे तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। आप एक बोलिए आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए।
जब समान नागरिक संहिता की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आदिवासी समाज देश के नागरिक नहीं है? कानून लाना नहीं लाना अलग बात है, जब ये बात कर रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अल्पसंख्यक वर्ग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप जरा यूसीसी के पैरामीटर्स को समझिएगा एक बार, और क्यों अलग किया है ये अभी टॉपिक मेरा वो नहीं है, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रही हूँ। आनंद जी, आप टॉपिक को थोड़ा सा अलग ले गए और उसको थोड़ा सा फैक्टर्स को समझिएगा कि क्यों अलग किया, आपको समझ में आएगा वो फैक्टर्स, और मैं उसमें सपोर्ट या मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाह रही हूँ। मैं फिलहाल समरसता अभियान की बात कर रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, आपको लग रहा है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? कांग्रेस इस पे क्यों रिएक्शन दे रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम समरसता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी तो ऐसा कुछ प्रयास हो सकता है। 2028 के अगर रिजल्ट आएंगे उस दौरान अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो वो समर्थन तो कांग्रेस को भी चाहिए ना। वो प्रजातंत्र है, जनता क्या सोचती है 2028 में अभी समय है, पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म का दुरुपयोग करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, बात समरसता की करती है, और ग्राउंड लेवल पे जब करने की बात आती है तो 27% आरक्षण अभी तक ओबीसी को नहीं दिया जो इनके पावर में था, तो ये इनका चेहरा बेनकाब करता है। तो ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भगवान राम के नाम पे वोट लेते रहेंगे, तो लीजिए। अरे भगवान राम के नाम पे आप कह रहे वोट मिल रहा है, तो ऐसे तो संत रविदास जी के नाम पर भी वोट मिल जाएगा, कांग्रेस क्या करेगी? तो मिले ना, कांग्रेस को तो सफाया हो जाएगा। आज हिंदुओं के लिए क्या करा दीजिए? एक मिनट सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज महंगाई के चक्र में 90% लोग हिंदू हैं, सबसे ज्यादा पिता हिंदू रहे हैं, और आप वोट उनके नाम का ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप हिंदू और भगवान राम के नाम के जो भक्त है उनको आप परेशान कर रहे हैं। महंगाई कितनी कर रखी है आपने? उनके लिए कुछ सोचा? 90% हिंदुओं के लिए। जब आप उनके नहीं हुए तो बाकी लोगों के क्या होंगे? संत रविदास जी के आपके पॉइंट्स को भी सुना। आरती जी कुछ कहना चाह रहे हो, अपनी बात जिसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के नहीं हुए आप। ठीक है, ये 2-3 उदाहरण आप बता दीजिए इसमें। ठीक है, ठीक है आनंद जी, सुना आपको। आदित्य जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो साथी प्रवक्ता हैं, ये सबसे पहले तो इनको इनकी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता है कि इनकी पार्टी ने यूसीसी में क्या स्टैंड लिया। इनको यही नहीं पता कि इनकी पार्टी ने किस विषय पे, है ना। दूसरी चीज, इनको यही नहीं पता कि समरसता, अब जब समरसता का कार्य अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसमें इनका विरोध क्या है? इसमें भी इनको विरोध करना। अरे आप भी कीजिए ना। आपका किसने हाथ पकड़ा आज तक? किसने आपको श्री राम की भक्ति से रोका है? किसने आपको? हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर हर अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके लिए काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे ये समरसता का कार्यक्रम हो, तो ये आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से करते आ रहे हैं। अंबेडकर जी की जयंती, तो उसमें भी हम पूरा अभियान चलाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी जाति धर्म पंथ प्रधान का व्यक्ति हो, उसके उदय के लिए भारतीय जनता पार्टी प्राण लगाएगी और उसकी सेवा करेगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पे ये कार्य हम करते रहेंगे। और आप विरोध करते रहिए, और आपके विरोध से जनता के सामने आपका जो चेहरा है, जो दलित विरोधी चेहरा है कांग्रेस का, वो आज एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से आपका पेट दुख रहा है। आपके नेताओं ने कभी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, और जब भारतीय जनता पार्टी कुछ करने का प्रयास करती है तो आपका पेट दुखता है। मुझे मना करते हैं कि मैं जब बोलूं आप मत बोलो, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोलते हैं। तो इस तरह की बौखलाहट कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है आनंद जी, आदित्य जी, आप दोनों को सुना, आपके पॉइंट्स को भी सुना। अभिषेक जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, अलग अलग बयान हो सकते हैं, अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि समरसता अभियान अगर चलाया जा रहा है उससे जनता को कितना लाभ होगा। सृष्टि जी, कासलीवाल जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, उसको वो चाहे तो बीजेपी को काउंटर कर सकते थे। कांग्रेस के समय पे आपको याद हो जब कमलनाथ जी थे, तो उस समय एक अभियान चला गया था, लोगों को जो चर्मकार हैं उनको कुछ किट बांटी गई थी। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, एक छोटा सा आया था। तो उस किट में क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें उन्होंने दी थी कि ये जो जूता पॉलिश करते हैं, या जिन्होंने जूतों का कारोबार कर रखा है, या जो छोटे छोटे चर्म से रिलेटेड करते हैं, तो उनको एक किट गई थी। इन टूल्स को लेके आप जो है जगह जगह उनको दुकानें देंगे, ये कहेंगे। उसके बाद जब पुनः शिवराज सिंह चौहान जी आए तो खादी ग्रामोद्योग ने भी वो किटें बांटी। तो उस समय बहुत मुद्दा हुआ था कि उसमें जो किट बांटने में जो सामग्री उपयोग में लाई गई थी वो हल्की क्वालिटी की थी।
तो वो जो लोग बेचारे जाते थे और वो उनको जो है चीज़ें नहीं मिलती थी। तो आप देखिए कि समरसता अभियान में आप जो है सिर्फ ब्रांडिंग प्रमोशन के अलावा उस समाज को दे क्या रहे हैं? क्या सिर्फ आप इवेंट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं? तो कांग्रेस ये बोल सकती थी, बहुत सारी चीजें हैं कि आपने इसमें दिया क्या? आपने जो है एक चलो माननीय सांसद जी को बैठा दिया, माननीय किया, और जिले में एक राजधानी में आपने एक प्रोग्राम कर लिया, परंतु उसको आप रूपरेखा बना के कैसे ले जा रहे हैं? क्या एक इवेंट की तरह काम खत्म कर दिया? तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। परंतु वहीं अगर आप देखिए तो बीजेपी के आदित्य जी ने बहुत अच्छी करी कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। और देखिए पंथोदय जो शब्द है ना, वो इनका बहुत अच्छा है कि हम चाहे करें या नहीं करें, हम अंतिम व्यक्ति तक अपना मैसेज तो जरूर पहुंचा देंगे, चाहे वो योजनाएं पहुंच नहीं पाए, चाहे वो बेचारा कुछ कर नहीं पाए, परंतु यही बीजेपी का जो है ना अनुशासन है और यही चीजें जो है देखने को आती है। इसीलिए लगातार जो है ये अपने इवेंट के थ्रू सक्सेस हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को सोचना होगा, क्योंकि अभी देखिए अगर मान लो 100% बीजेपी को मेहनत करनी है तो 200% कांग्रेस को करनी है। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है, और आनंद जी आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए अभिषेक जी को, क्योंकि जो पॉइंट एक्चुअल में आपको रखना चाहिए था वो आप रख नहीं पाए। आप कहा यूसीसी आदिवासी चले गए, जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस का स्टैंड भी वही है, लेकिन आप मुद्दे से थोड़ा भटक गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप अब अभिषेक जी को थैंक यू बोलिए। और देखिए तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन समरसता अभियान बीजेपी चला रही है और इस पर आगे क्या कुछ और देखने को मिलेगा, इस पर नजर रहेंगे। फिलहाल हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद, आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बीजेपी अब एक और स्ट्रैटेजी खेल रही है, हालांकि इसको चुनावी रणनीति माना जा रहा है, लेकिन इस पर बीजेपी माहिर भी है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं ग्राउंड लेवल से जो बीजेपी की पकड़ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही और बहुत पहले से ही मेहनत करना शुरू कर देती है। अब समरसता अभियान के तहत क्या कुछ संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहेगी, इस पर नजर रहेगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।